हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ री एग्ज़ाम और री इवैल्यूएशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि री एग्ज़ाम में और री इवैल्यूएशन में आखिर क्या डिफरेंस होता है और कौन से स्टूडेंट्स री इवैल्यूएशन देते हैं और कौन से स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इग्नू में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में जब आपका रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में आपके जो मार्क्स आए वो कम आए, लेकिन आप पास हो गए। तो जितना आपने सोचा था उतने मार्क्स आपके नहीं आ पाए, लेकिन आप उसमें पास हो गए। तो उस केस में जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वो स्टूडेंट्स सिंपली री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि री एग्ज़ाम केवल वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन स्टूडेंट्स की किसी सब्जेक्ट में बैक आई होती है। तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई है तो आप री एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। री इवैल्यूएशन का एक और फ़ायदा है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक भी आई होगी तो भी आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि री इवैल्यूएशन के लिए दोनों तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा आए हों, यानी कि आप अगर पास हो गए हो तब भी आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अगर बैक आई हो आपकी, या फिर आप फेल हो गए हो तो आप स्टिल री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई भी वहाँ पर कंडीशन नहीं होती है कि अगर आप फेल हो गए हो तो री इवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकते। कई सारे स्टूडेंट्स का 0 मार्क्स आते हैं उनके रिज़ल्ट में, वो भी इग्नू की गलती से, तो फिर वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके मार्क्स इंक्रीज होके 40-50 हो जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, या फिर जो कॉपीज़ में जो मार्क्स होते हैं उसको जब आप अपडेट करते हैं ये लोग इग्नू के पोर्टल पर, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से उनके मार्क्स 0 आते हैं। तो उस केस में भी आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं री इवैल्यूएशन के बाद। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप फेल हो गए हो तो आप री इवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकते। आप दोनों ही केसेस में री इवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि री एग्ज़ाम केवल आप तभी दे सकते हो जब आप फेल हो गए हो, यानी कि अगर आपकी बैक आई है केवल तभी आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो, री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस री इवैल्यूएशन में और री एग्ज़ाम में है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। और एक और डिफरेंस ये है कि री एग्ज़ाम जो है उसकी जो फ़ीस होती है वो कम होती है री इवैल्यूएशन से। री इवैल्यूएशन की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो री इवैल्यूएशन अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। री इवैल्यूएशन की फ़ीस जो होती है वो 700 रुपये होती है, और 100 रुपये अलग से लगते हैं आपके फ़ोटोकॉपी के। तो टोटल 800 रुपये पर सब्जेक्ट की आपको री इवैल्यूएशन की फ़ीस देनी पड़ती है। दूसरी तरफ अगर आप री एग्ज़ाम की बात करें तो 150 से 250 रुपये में आपका जो फॉर्म है एग्ज़ाम का वो भर जाता है पर सब्जेक्ट का। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम का, यानी कि नेक्स्ट सेशन के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है री इवैल्यूएशन में और री एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।